बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम बना रहे हैं हलीम, और हलीम की आज जो रेसिपी है वो है चिकन कोजी हलीम। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार होता है और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, चिकन कोजी हलीम तैयार करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम मसूर की दाल। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम दाल मूंग, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम दाल चना, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम दाल माश। तमाम दालें जो हमने ली हैं ये 100 ग्राम ली हैं, हमने एक जैसी क्वांटिटी हमने लेनी है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम गंदम का दलिया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ चम्मच नमक की, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर एक बार बॉयल कर लेंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, और इसके ऊपर जो झाग आ गई है इसको हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने जो झाग है इसको अलहदा कर लेना है ऊपर से। झाग को अलहदा करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाए हम इसे कवर कर देंगे प्रेशर कुकर को। प्रेशर कुकर को कवर करने के बाद हम इसके ऊपर दे देंगे वेट, और वेट को हम 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हिलाएंगे। जी तो व्यूअर्स 7 मिनट हो चुके हैं, और वेट हम इसके ऊपर से उतार लेते हैं ताकि इसकी जो स्टीम है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। और देखें व्यूअर्स, हमारी जो दालें हैं वो अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, और कितनी जबरदस्त ये जो दाल हमारी अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में पक चुकी है। अब हम एक घोटना लेंगे, और घोटने की मदद से हम दाल को और मजीद मिक्स कर लेंगे, और इतना हम इसमें मिक्स करेंगे कि इसमें से कोई भी साबुत दाल है ना वो जो नजर ना आए। जी तो व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह से हमने दाल को अच्छे तरीके से इसमें पीस लिया है घोटने की मदद से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी, और फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और देखें कितनी जबरदस्त जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। और अब हम एक पैन में शामिल करेंगे आधा कप घी, और घी को हम मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे मेल्ट। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज, और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। मुकम्मल हमने इसको ब्राउन कर लेना है प्याज को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब हम इस प्याज को अलहदा निकाल लेंगे घी में से, और उसी घी में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और इसे थोड़ी देर के लिए हम घी में मिक्स कर लेंगे, फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो चिकन, और चिकन को हमने अच्छे से अदरक लहसुन पेस्ट के साथ मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे जायका नमक, और नमक को भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको हम अच्छे से अब हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसमें से आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ साथ चम्मच की मदद से हम बोटी को हड्डी से अलहदा करते जाएंगे, और बोटी के हमने चम्मच की मदद से रेशे बना लेने हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से पक चुका है, और हमने इसके जो रेशे हैं वो भी बना लिए हैं। और अब हम इस चिकन को शामिल कर देंगे मिक्स की हुई दाल में, और इसको हमने चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से घोटने की मदद से मिक्स कर लेना है। जब तक हमारा जो चिकन कोजी हलीम तैयार नहीं हो जाता हमने घोटना से इसको हिलाते रहना है। इसमें हमने कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अभी हमने इसमें सिर्फ स्पाइसेस में नमक और हल्दी का ही इस्तेमाल किया है। अभी हमने इसमें स्पाइसेस शामिल नहीं किए। और अब हम चलते हैं अपने बकाया स्पाइसेस की तरफ।
जी तो वीवर्स, स्पाइसेस में हमने सबसे पहले ली है 2 अदद बड़ी इलायची। और इसका जो बड़ी इलायची का ऊपर वाला कवर होता है, छिलका होता है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ अंदर वाला जो दाना होता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हमने 1 चाय का चम्मच लिया है साबुत काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच हमने लिया है जीरा, और 4 अदद हमने ली है दालचीनी। और इन तमाम स्पाइसेस को हम ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से हमने जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसे हलीम में किस तरह ऐड करेंगे, उसके लिए हम एक बोल में शामिल करेंगे आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ग्राइंड किए हुए स्पाइसेस, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हम पानी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम हलीम में ये स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे, और घोटने की मदद से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो स्पाइसेस हैं हलीम में मिक्स हो चुके हैं, और इसकी जो लुक है वो देखें कितनी जबरदस्त लुक आई है हलीम की। और अब हम इसे लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है आधा कप घी। आप घी में अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तरी वाला तड़का लगाया जाए तो आप इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पेपर डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लें, और इसको हम हलीम के ऊपर डाल देंगे। मैं इधर जो तड़का लगा रहा हूँ वो एक सिंपल घी का ही तड़का लगाऊंगा। जी तो व्यूअर्स, घी जो है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे हलीम के ऊपर डाल देंगे, और देखें माशाल्लाह से हमारा जो हलीम है वो अब फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। चिकन कोजी हलीम जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये चिकन कोजी हलीम की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली जो नई रेसिपी का नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम इसी तरह की नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।